हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ रेखा पडरिया और आज इस पडरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2025 में तुलसी विवाह कब है? 1 या 2 नवंबर को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तुलसी विवाह विधि, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और वही वो पावन क्षण है जब 4 महीनों से रुके हुए मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और इसी दिन से शुरू होती है तुलसी विवाह का शुभ पर्व भी। शास्त्रों में कहा गया है कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करने से समान फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार देव उठनी एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या रविवार के दिन तुलसी विवाह करना उचित है? क्योंकि परंपराओं के अनुसार रविवार को न तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और न ही तुलसी माता पर जल चढ़ाया जाता है। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 नवंबर सुबह 7:31 तक। एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 1 नवंबर शनिवार और 2 नवंबर रविवार। ऐसे में यदि आप शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखकर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इस बार रविवार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों लग रही है। एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा और वहीं जो लोग शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें रविवार को व्रत का पारणा करके देव उठनी एकादशी कराना चाहिए। अब देखिए, रविवार को भद्रा भी लग रही है। हालांकि भद्रा शनिवार की रात 8:27 से लग जाएगी और भद्रा काल की समाप्ति रविवार को सुबह 7:31 तक होगी और भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। तो धार्मिक कार्य जो होते हैं, शुभ मांगलिक कार्य, वो भद्रा के समय नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। रविवार को सुबह तो विवाह करने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन रविवार के दिन यदि आप कराना चाहते हो तो शाम को शुभ मुहूर्त में आप तुलसी माता का शालिग्राम भगवान जी के साथ विवाह करा सकते हैं। क्योंकि रविवार को बहुत से लोग, अधिकतर लोग यह विचार मानते हैं कि इस दिन तुलसी जी का विवाह नहीं कराना चाहिए। अधिकतर लोग इस बार रविवार को तुलसी विवाह न कराकर फिर सोमवार के दिन विवाह कराएंगे। फिर भी आप रविवार का मुहूर्त जान लीजिए। शाम 5:35 से 6:53 तक तुलसी विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त है और इस दिन आप तुलसी विवाह का संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं, पर तुलसी पत्र तोड़ने से बचें और भक्ति भावना से किया गया विवाह भगवान विष्णु को उतना ही प्रिय होता है जितना कि विधि विधान से किया गया कार्य। लेकिन अगर आप पूर्ण विधि विधान सहित तुलसी माता का विवाह करना चाहते हैं तो विवाह को अगले दिन यानी सोमवार को, उस दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संयोग बन रहा है, उस दिन भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी शुभ दिन जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी या कार्तिक पूर्णिमा को भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करने से शुभ पुण्य ही मिलता है। तो आप अपने मन में बिना किसी संशय के आप इन दिनों में विवाह कर सकते हैं। अब हम आपको कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह के जितने भी मुहूर्त हैं उन सभी के बारे में बता रहे हैं। परंतु इनमें से जिस दिन भी आपके मन को सबसे अधिक भक्ति या श्रद्धा का भाव महसूस हो, उस दिन भी आपके मन में यह जागे कि आपको उसी दिन
विवाह कराना चाहिए तो आप उसी दिन तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार भगवान विष्णु और तुलसी माता के लिए भाव ही सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। 1 नवंबर शनिवार को शाम 5:36 से 6:54 तक तुलसी विवाह का मुहूर्त है। वहीं 3 नवंबर सोमवार सुबह 4:51 से 6:52 तक और फिर शाम को 5:34 से 6:52 तक तुलसी विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त है। 4 नवंबर मंगलवार को सुबह 4:51 से 6:35 तक और शाम को 5:34 से 6:52 तक तुलसी विवाह का उत्तम मुहूर्त रहेगा। वहीं 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह 4:52 से 6:36 तक और शाम को 5:33 से 6:51 तक का समय तुलसी विवाह के लिए उत्तम है। तो इस साल आप अगर तुलसी विवाह रविवार के दिन करना चाहते हैं तो संकल्प दीपदान और भक्ति भाव से करें, और अगर आप पूरे विधि विधान से परिक्रमा, मंत्रोच्चारण या जो भी प्रक्रिया होती है उसके साथ विवाह कराना चाहते हैं तो सोमवार या कार्तिक पूर्णिमा का दिन सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि तुलसी विवाह केवल एक संस्कार नहीं बल्कि वो दिव्य मिलन है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्ति के घर में आकर सुख समृद्धि व वैकुंठ के समान अनंत का वरदान देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।